मिश्रा जी, आजकल लगातार सरगर्मी बढ़ गई है। 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं बाकायदा नगर निगम के। पिछले 7 सालों में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला है, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो चाहे वो राज्य सरकारें रही हो, क्या लगता है क्या अपने वादे पर वो खरी उतरी हैं? नहीं, अपने वादे तो बहुत लंबी लंबी होती है, लेकिन वादे जो है कहीं भी पूरा नहीं हो रहा है। क्या कारण हो सकता है कि जो वादे सिर्फ चुनावी वादों तक ही सीमित रह जाते हैं? कोई भी व्यक्ति जब नेता बनने की कोशिश करता है तब तो बातें बहुत करता है, मगर जैसा ही नेता बन जाता है उसके बाद जनता को बिल्कुल भूल जाता है, नकार देता है। कारण क्या हो? ये बात जो है सही कर रहे हैं। जितना वादे होता है उसमें से 50% भी यदि काम हो तो जनता बहुत खुश होती है। वादे 1000 होता है और काम 2 हो पाता है। जिस तरीके से हमें सूचना मिली है कि आप लगातार सक्रिय हैं समाज सेवा में और अब राजनीति की तरफ कदम भी बढ़ा रहे हैं, तो किस पार्टी को आप पसंद करेंगे जहां से चुनाव लड़ा जाए? मैं तो पहले जो है तो बीजेपी ही पसंद करते थे, लेकिन काम काज जब इस एरिया का बिल्कुल नहीं देख रहे कहीं भी वो, तो फिर मैंने कांग्रेस को ही पसंद करते हैं। तो उनके कार्यकाल में ही काम सही हम लोग को देखने को मिलता था और सही सब कंपनी से लेके और प्रॉपर्टी से लेके बिजनेस से लेके सब का कमाई जो है कांग्रेस के टाइम में जो रहा वो आज के टाइम में कहीं भी नहीं किसी का कुछ भी है। ठीक है, लोग दीपावली भी बहुत गरीब आदमी बहुत कमाने वाले कहे कि दीपावली सही ढंग से मैंने भाई साहब नहीं मना पा रहा हूँ। अभी आपने कहा कि आप पहली पसंद आपकी बीजेपी है, मगर बीजेपी से मोह भंग होने का कारण क्या रहा आपका? मोह भंग होने की ऊपर से नीचे तक इस एरिया में हम लोग बीजेपी लाए। ठीक है, मैं भी आरएसएस से थे, लेकिन अब आरएसएस ही उसको पूजा तो नहीं बीजेपी को करेगा। जब काम नहीं करेगा तो फिर हम लोग जो है कोई नहीं किसी के हाथ बिके हुए हैं। हम लोग कहे कि फिर कांग्रेस का दामन थमा जाए, कांग्रेस ही हरियाणा के लिए कांग्रेस ही सही रहेगा। जैसे अभी आपने ये कहा कि आप पहले शुरू से आरएसएस में रहे और आपने ही बीजेपी को जिताया, तो कहा यह जाता है कि आरएसएस ही जो है बीजेपी को जन्म देता है और बीजेपी कोई भी निर्णय लेती है वो बिना आरएसएस के जो मुखिया हैं मोहन भागवत जी, उनके बिना नहीं लेते। ये बात ठीक है, ऊपर कमान कुछ भी करे, नीचे कमान हम लोगों का जो यहाँ पर संगठन है फरीदाबाद में, ये विनय नगर सूर्या बिहार सब में, यहाँ पर जो है गली देखिएगा, नाली देखिएगा, रोड देखिएगा, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ मान लीजिए बीजेपी, सांसद बीजेपी, विधायक बीजेपी, पार्षद बीजेपी, प्रधानमंत्री हमारा तो बीजेपी है ही। ठीक है, लेकिन कहीं भी कोई विकास का काम नहर पार का नहीं हुआ। तो केवल आपके क्षेत्र में ही नहीं हुआ या आपको ये लगता है कि पूरे देश में ही नहीं होने जा रहा है? नहीं, ये चीज़ का नहीं मैं सवाल करेंगे। पूरे देश में रोड के लिए जो है बहुत बढ़िया, ये नहीं कहेंगे कि रोड की नहीं काम हुआ है। ठीक है, जो काम हुआ है उसके पर्पज में कहा जाएगा जो हाँ हुआ है। रोड का विकास, मेन रोड का विकास, ये सब तो बहुत अच्छा ढंग से रोड मंत्री कर रहे हैं, लेकिन अपना कॉलोनी गली सब का विकास तो यहाँ के विधायक पार्षद इन लोगों का काम है। सर, अभी आपने कहा कि जो विकास के रूप में कार्य होता है, चाहे वो सड़क का हो चाहे पुल का हो, हाँ। ये निर्माण कार्य बीजेपी ने काफी विकास बीजेपी के टाइम में एक चीज और कहेंगे जी, फैक्ट्री जो वर्कर सब था 100 में से मान लीजिए 25 ड्यूटी पर है, 75 का छुट्टी हो गया। तो ये जो है विकास क्या हुआ, ये तो समझिए भुखमरी हुआ। इसलिए आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर। भाई लगाना पड़ेगा, जो बात है खुल के कहना चाहिए, अगला कमान भी समझे। नहीं, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि आरएसएस में आप रहे हैं और आरएसएस ही जन्मदाता कही जाती है बीजेपी की, और आप ही अगर इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो आखिर बीजेपी कहां जाएगी? अब देखिए, कहीं भी जाए सही पर आरएसएस किसी का खरीदा ना, कोई गलत कोई कांग्रेस कहता है चाहे कोई भी पार्टी कहता है जो आरएसएस बिका हुआ है बीजेपी का है, ऐसा कोई शिक्षा नहीं है। आरएसएस कहीं नहीं बिका है, किसी का गुलाम नहीं है। ठीक है,
वो अपना रणनीति अपना मतलब सब कर्म करता है, लेकिन कर्म का फल यदि उसे दिखाई नहीं देगा तो कभी भी किसी पार्टी में आरएसएस पे आ सकता है। तो अब जिस तरीके से आपको नहीं लगता कि आप आरएसएस में रहते हैं और यहाँ पर जो बात मानी जाती है वो सर्वोपरि जो है मोहन भागवत जी, उन्हीं की कलम चलती है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी? मुझसे भागवत जी कहेंगे, भागवत जी को भी कहेंगे जी कि हमें मतलब आरएसएस, हम लोग यदि किसी का गुलाम हो, 2 रुपये हमें तनख्वाह मिलता हो, कोई बात हो तो फिर बीजेपी का गुलाम है। यदि हम लोगों को कार्य चाहिए, उन्नति चाहिए, हम लोगों ने उन्नति हो रहा है ना, कार्य हो रहा है, मेहनत करने वाले, मान लीजिए ड्यूटी करने वाले 100 में से 75 जो है रोजगार करता है या तो भूखे जैसे कैसे निर्वाह करता है। तो क्या सर ये हरियाणा में आपको क्या क्या कमियां पिछले 7 साल से लगी हैं जिसकी वजह से आपने जो है बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने का कोशिश किया? पेट्रोल का दाम देखिए, डीजल का दाम देखिए, महंगाई जो है आसमान छू रहा है, ये सब मार तो जनते पे पड़ रहा है। सर एक समय ऐसा था कि लगातार 2 साल से कोरोना काल चल रहा है और वहां पर भी इस समय बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है, जमीन पर कुछ असर दिखाई नहीं देता है। नहीं दे रहा। क्या लगता है आपको कि जनता का जो इस समय मूड है जी, क्या वापस कांग्रेस की ओर मुड़ने वाला है क्या? जरूर यदि जनता सोचने वाला होगा तो जरूर कांग्रेस के राज में सब कुछ सही रहा है। बीजेपी के राज में नोटबंदी, जीएसटी, मतलब करना, सब इसी काल में जो है जितना विपद है सब इसी समय में आया है। फिर भी हमारा सरकार कमान को नहीं कुछ कहेंगे, कमान बहुत अच्छा चला रहा है, उसके लिए नहीं कहेंगे। बाकी हमारे मतलब मंत्री सब जो है, हमारे हरियाणा का जो खट्टर जी है, वो ये कुछ बोलते ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे। यहाँ मतलब हरियाणा में जो है सबसे ग्राफ गिरते जा रहा है। हरियाणा में आपको लगता है कि स्थिति खराब है बीजेपी की या फिर कई अन्य राज्य और भी हो सकते हैं? जरूर बीजेपी की स्थिति खराब नहीं है तो हो जाएगी खराब, अभी तो नहीं है, लेकिन जो हिसाब से काम धंधा चल रहा है उस हिसाब से बीजेपी की ग्राफ गिरेगा और कांग्रेस की ग्राफ बहुत अधिक बढ़ेगा इस बार। मगर कुछ लोग जो समर्थक हैं, मानने वाले हैं, चाहे वो आरएसएस के ही हों चाहे वो बीजेपी के हों, वो कहते हैं कि 2050 तक बीजेपी हिलने वाली नहीं है। ये सब का मन का भूल है। जो सरकार अब सब शिक्षित है, कोई अशिक्षित नहीं है, ठीक है। जो सरकार सही ढंग से दिखाई देगा, सही ढंग से पब्लिक चला पाएगा, वही सरकार को देखना चाहेगा पब्लिक। ये तो है नहीं तो किसी के हाथ से बिकाऊ हो गया है। अभी जो जनता का मूड है वो आपको क्या लगता है किस तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी जो जनता का मूड है, हरियाणा में की बात, मैं हरियाणा में रहते हरियाणा की बात कहूँगा, हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जनता जाएगा। तो आपको लगता है कि इसी क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक जीते या पार्षद जीतेंगे, इसके अलावा या फिर सत्ता पक्ष के लिए भी पूरा हरियाणा कोई पक्ष में पूरे हरियाणा में आएगा कांग्रेस की बात। अगली बारी जो आ रहा है, आने वाले दिन में लग रहा है कि कांग्रेस की ग्राफ बढ़ेगी। आने वाले चुनावों में मतदाता जो है वो आखिर क्या सोच समझ के वोट करे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या समझ के करे वोट, इसके लिए मैं यही कहेंगे कि भाई अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो सब देख रहा है, तो अच्छे दिन क्या आ रहा है, ठीक है। अभी तक अच्छे दिन तो नहीं कोई दिखाई दे रहा है पब्लिक को। पब्लिक 10 बरस से तो मान लीजिए यही अच्छे दिन 7-8 बरस से तो अच्छे दिन का इंतजार है। अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन सबको देखने को मिल रहा है। आपने अच्छे दिन को बुरे दिन बता दिया। कुछ 2-4 बातें ऐसी बता दें जो कि अच्छे दिनों का वादा करके बुरे दिनों में तब्दील हो गए। अच्छे दिनों का वादा करके बुरे दिनों में यही तो कहे, तो जो काम काज धंधा, जीएसटी टैक्स, नोटबंदी, सब तो पब्लिक के ऊपर ही पड़ रहा है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम जो आकाश छू रहा है, ये सब तो पब्लिक का ही पर पड़ रहा है। सब चीज़ का महंगाई बढ़ ही रहा है। जब डीजल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सब चीज़ की महंगाई बढ़ेगा। इस पर हम कुछ लगा नहीं रहा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर जो पूंजीपति लोग हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, उनका कुछ दबदबा है या उनकी बात को ही सराहा जा रहा है, जनता की बात को नकारा जा रहा है? देखिए,
इस चीज़ को जो है मैं अंबानी और दुनिया से नहीं लेना देना है। मुझे जो सरकार का जो देख रहे हैं रीति रिवाज जो हमारी चल रहा है, सरकार चला रहा है, मैं इतना कहेंगे कि मतलब ऊपर से नीचे तक हमारे हरियाणा में कुछ भी विकास नहीं हो रहा है, कुछ भी जो है काम नहीं हो रहा है। सर मैं आपसे चलते चलते एक सवाल और जानना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि मैं कांग्रेस को प्रेफर करूंगा और वहां से इलेक्शन भी लड़ूंगा, जी और जनता का भी मूड ये है कि इस सरकार को उखाड़ फेंके हरियाणा से। जी तो आप अगर जीतते हैं इस क्षेत्र से तो 5 ऐसे कार्य कौन से होंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? 5 ऐसे काम जैसे गली गली सीवर लाइन, पानी, रोड विकास, बिजली फिटिंग, इस सब पर जोर देंगे आप। बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, सरकारी स्कूल लगभग सभी बंद हैं, इस पर भी कुछ काम होगा? हाँ, सरकारी काम मतलब जितना प्राइवेट स्कूल है इससे बढ़ के होना चाहिए सरकारी, और सरकारी स्कूल पर जोर दिया जाए।